डीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट का रहने वाला है। और पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो आपका सही आंसर है फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? ये आपको बताना है। कब उगाई जाती है बताइए भाई। तो वर्षा ऋतु के अंदर, तो जून सितंबर महीने के अंदर। नेक्स्ट, जून से सितंबर। रबी की फसल का सही उदाहरण कौन सा है? ये आपको बताना है। तो बताइए। तो रबी मतलब सर्दी के अंदर बोई जाने वाली, तो गेहूं आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई के लिए उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक औजार कौन सा है? तो कौन सा है भाई बताइए। तो इसका आ जाएगा हल। नेक्स्ट, आजकल जुताई मुख्य रूप से किस यंत्र से की जाती है जिससे श्रम और समय की बचत होती है? ये आपको बताना है। तो किससे करते हैं? कल्टीवेटर से करते हैं। नेक्स्ट, खेती में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है भाई बताइए। किसका होता है? तो पाटल का होता है। नेक्स्ट, बुआई से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो क्या काम करते हैं बुआई से पहले अपन? तो अच्छे बीजों का अपने को चयन करना होता है। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त बीज पानी में डालने पर क्या होता है? ये आपको बताना है। क्या होता है? तो बीज तैरने लगते हैं और बाकी के जो अच्छे बीज है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट, सीड ड्रिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ? तो बुआई के लिए करते हैं इसका। नेक्स्ट, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? तो खाद और उर्वरक कहलाते हैं भाई। पोषक तत्व है वो प्रदान करते हैं ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक नहीं है? उर्वरक नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये केंचुआ खाद है भाई, जैविक खाद। नेक्स्ट, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? तो फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। तो खाद के बारे में क्या सत्य है? तो खाद क्या करती है? तो यह है पर्यावरण को प्रदूषित करती है क्या? तो यह है एक प्राकृतिक पदार्थ है खाद, गोबर और पौधों के अवशेषों से ये बनती है भाई। नेक्स्ट है, मिट्टी की जल धारण क्षमता किससे बनती है? ये आपको बताना है। तो किससे बनती है? तो जैविक खाद के उपयोग से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइजोबियम जीवाणु किस कार्य में मदद करते हैं? ये आपको बताना है। किसमें करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फसल चक्रण क्या है? तो आपको बताना है। फसल चक्रण का मतलब होता है फसलों को बदल बदल करके उगाना। नेक्स्ट, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंचाई का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो ड्रिप तंत्र नहीं है, यह आधुनिक है। नेक्स्ट, छिड़काव तंत्र का उपयोग कहाँ अधिक होता है? तो कहाँ होता है भाई? असमतल भूमि पर होता है। नेक्स्ट, बूंद बूंद सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो ड्रिप तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, खेत में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भाई? फूल और बीज बनने से पहले, ताकि वो फैल ना सके।
2,4-D का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए करते हैं भाई? खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं भाई, खरपतवार नष्ट हो सके जिससे। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहलाता है? तो कटाई कहलाता है, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर बताइए क्या कहलाएगा? तो थ्रेशिंग। नेक्स्ट, कंबाइन मशीन किसका संयुक्त रूप है? किसका संयुक्त रूप है भाई? बताइए। हार्वेस्टर और थ्रेशर का, दोनों काम करती हुई, काटती भी है और फसल को निकालती भी है। छोटे किसान अनाज के दानों को पटक कर अलग करते, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? तो उसको विनोइंग कहेंगे। नेक्स्ट, भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है भाई? नमी कम करने के लिए, जिससे कवक और कीट लग सकते हैं, नमी रहेगी तो। बड़े पैमाने पर अनाज के भंडारण के लिए बनाए गए ऊंचे पात्र क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? तो साइलो कहलाते हैं। साइलो धातु के बड़े पात्र होते हैं भाई। नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अनाज भंडारण में कीटों से बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? पशुपालन कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा? विटामिन डी। और ये मछली में तेल, मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल आपको बतानी है, तो कौन सी नहीं है? तो सरसों नहीं है, रबी की है, ये सर्दियों में बोई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? बताइए कौन सी नहीं बेटा? कपास। नेक्स्ट, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? हल शैफ्ट। लंबी लकड़ी के डंडे को हल शैफ्ट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कुदाली का उपयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है भाई? खरपतवार निकालने व मिट्टी पोली करने के लिए होता है, और एक ये सरल औजार भी है। मिट्टी तैयार करने का एक लाभ यह है, क्या लाभ है? क्या लाभ है भाई? जड़ें गहराई तक जा सकती हैं, जिससे पोली मिट्टी से जड़ें आसानी से गहराई तक जाती है और सांस ले सकती हैं। नेक्स्ट, एनपीके उर्वरक में कौन से तत्व होते हैं? तो कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं भाई, तीनों एनपीके। नेक्स्ट, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का क्या दुष्प्रभाव है? तो क्या दुष्प्रभाव है भाई? जल प्रदूषण है। यह बहकर जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं भाई, भूमिगत जल खराब हो जाता है भाई। जैविक खाद उर्वरक की तुलना में अच्छी क्यों मानी जाती है? अच्छी क्यों मानी जाती है भाई? ये मिट्टी के गठन को सुधारती है और जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाती है। खेत में लगातार फसल उगाने से क्या होता है? तो क्या होता है भाई? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर रहने वाला है मूल ग्रंथियां। इसमें राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंचाई की बारंबारता किस पर निर्भर करती है? किस पर करती है भाई? फसल, मिट्टी और ऋतु तीनों पर करती है कि किस प्रकार की क्या है ऋतु है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि गर्मी है सर्दी। कटाई पर्व कौन से होते हैं? तो कटाई पर्व कौन से होते हैं भाई? पोंगल, बैसाखी, बिहू, ये कटाई के पर्व होते हैं। अनाज का भंडारण करते समय चोर कीटों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो रासायनिक उपचार। गोदामों में रसायनों का धुआं या छिड़काव किया जाता है। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? ये मिट्टी को पोला और ह्यूमस युक्त बनाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? कितना होता है? तो 90% होता है भाई। पौधों में लगभग 90% जल होता है।
मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर ही क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्यों है? क्योंकि यह पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसमें ह्यूमस और पोषक तत्व होते हैं इसलिए। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कृषि पद्धतियों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो सही अनुक्रम क्या आ जाएगा? जुताई, बुआई, खाद, सिंचाई, खरपतवार कटाई और भंडारण आ जाएगा। इसके साथ में क्या है, ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।